मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल इंस्पायर ब्रेन। गाइस, आज की ये वीडियो हम उस एस्पिरेंट के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है जो जेआरएफ एवं यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। और गाइस, कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो रिसर्च फील्ड में अपना जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। सो गाइस, नेट एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ नेट एग्जाम क्या होता है, कौन ये एग्जाम दे सकता है, इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्जाम की डेट कब आउट होती है, कब एग्जाम होता है, एग्जाम की फी कितनी है और इसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। नेट नेट है क्या? ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम है। यदि आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। और आप ये जो है नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्जाम होता है। और दूसरा, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। और ये एग्जाम जो है ना गाइस, साल में 2 बार आता है। एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम है। एमसीक्यू बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, वो चाहे फिर आपका पेपर 1 है, वो चाहे फिर आपका पेपर 2 है। सो गाइस, जानते हैं कि नेट एग्जाम जो है ये 2 टाइप्स का होता है। अब सीएसआईआर और यूजीसी नेट। अब सीएसआईआर आप समझ रहे होंगे ये कौन सा एग्जाम है। गाइस, जो भी एस्पिरेंट साइंस फील्ड से होते हैं, जैसे एमएससी जिन्होंने किया है, मास्टर्स में अपना बीएससी पढ़ा है, जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में है, वो जो है सीएसआईआर एग्जाम फाइट करते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो सीएसआईआर क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। साइंस फील्ड के एस्पिरेंट जो है वो सीएसआईआर देते हैं, लेकिन जो भी एस्पिरेंट आपका ह्यूमैनिटीज फील्ड से है, बी कॉम आपने किया है, सॉरी एम कॉम किया है, एमए किया है, एमबीए किया है, तो आप जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। सो गाइस, इंटरेस्टिंग बात ये है यूजीसी नेट वालों के लिए कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो एग्जाम में जाके आप तुक्का भी लगा के आ सकते हो, लगा के नहीं आना है। आपको पूरा क्वेश्चन जो है पढ़ के अटेम्प्ट करना है। आपको सारा कुछ प्रिपेयर करके जाना, पढ़ के जाना। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह रहा है कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर ये है, तो आप उसको आंख बंद करके टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप पूरा पेपर सॉल्व करें, पूरा पेपर सॉल्व करके आप घर आए। हाँ, लेकिन सीएसआईआर एस्पिरेंट के लिए ये बैड न्यूज हो सकती है, क्योंकि उनका जो एग्जाम होता है सीएसआईआर, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो गाइस, लाखों लोग जो है इंडिया में इस एग्जाम को देते हैं। और लाखों बच्चे जो है ये सपना लेके बैठते हैं कि मैं या तो रिसर्च फील्ड में जाऊं या फिर मैं लेक्चर या प्रोफेसर बनूं। सो नेट एग्जाम क्रैक करना गाइस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज अब मैं बात करूंगी नेट एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम कैसे होता है, ये सारी चीजें। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो गाइस, आप स्क्रीन पे आ जाइए। आपकी स्क्रीन पे ये सारी चीजें यहाँ पे है। अब ये देखेंगे जो नेट एग्जाम का है। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स को डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इस एग्जाम की, देखिए, अगर आप जून वाला अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जून के अटेम्प्ट के लिए जो है आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका मार्च में आउट हो जाता है, ठीक। और अगर आपको दिसंबर का अटेम्प्ट देना है तो दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए आपकी जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आउट हो जाती है। सो गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है। जैसे आप पिछले 2 साल का अगर देखिए सिनारियो, 2020 और 21 का, तो 2020 एंड 2021 में जो एग्जाम्स हैं वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहे हैं। लाइक, अगर एग्जाम जून में होना था तो वो दिसंबर में शिफ्ट हो गया ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में होना था तो वो मर्ज होके जून में हो गया। तो इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। बट एक जो पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इसकी, वो अभी तक जो चलती आ रही थी वो यही है कि अगर आपको जून में एग्जाम देना है तो मार्च में आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाती है, और दिसंबर वाले की जो है आपकी सितंबर में नोटिफिकेशन आउट हो जाती है। तो कम टू द नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
ये तो सभी को पता है कि एक या तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपल्सरी है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सिंपल नेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा जेआरएफ के लिए। अब जेआरएफ के लिए एज क्राइटेरिया भी है आपके पास, 30 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 साल तक का जो टाइम होता है इस एग्जाम को देने का। लेकिन अगर आप है SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से, तो 5 ईयर का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, तो 35 साल तक आप इस एग्जाम को भर सकते हैं, दे सकते हैं। 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट 2 एंड आर्मी पैनल। तो ये इसमें देखें कि यहाँ पे ये जो नो एज लिमिट है ये नेट के लिए है, नेट के लिए कोई भी लिमिट नहीं है भाई, आप 100 साल तक भी इस एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन हाँ, अगर जेआरएफ है, यहाँ पे आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेलोशिप मिलती है, वो 30K+ या 35K+ मिलती है, 35,000 से तक के आसपास का वो जो है अमाउंट रहता है, जिसके बेसिस पे आप फर्दर अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट है आपका पूरी पीएचडी का खर्चा उठाती है, आपको आगे जाके कोई भी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। परसेंटेज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 55% जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी में जो एस्पिरेंट्स है या वुमेन भी इसमें इंक्लूड है, अगर आपने 55% के साथ अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप इसको भर सकते हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से है, SC ST OBC से है, तो आपका 50% भी अगर आपका है परसेंटेज मास्टर्स में, तो आप इस एग्जाम को आराम से भर सकते हैं। सो गाइस, कम टू द यूजीसी एग्जाम पैटर्न। पैटर्न की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा ही था अभी कि दो तरह का पेपर, दो एग्जाम होते हैं इसमें, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 जो है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में जो है आपके वो 100 क्वेश्चन होते हैं। और पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसका 100 मार्क्स आपको मिलते हैं, लाइक सिंगल क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे भी सिंगल क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेपर 1 है आपका वो 100 नंबर का है और जो पेपर 2 है वो आपका 200 नंबर का है। दोनों ही एग्जाम सेम डे पे एक ही टाइम पे होते हैं और जो टाइम है इसके लिए वो 3 आवर्स है। सो गाइस, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न की। जो पूरा पेपर है वो जो पैटर्न है इसका वो क्या है। एग्जामिनेशन मोड गाइस ऑनलाइन है दोनों पेपर का। एग्जाम ड्यूरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स का है। पेपर जो है, पेपर का टाइप जो है वो कैसा है, जनरल पेपर, कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट पेपर है आपका वो सभी के लिए कॉमन है। टोटल क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के 50 रहेंगे, मार्क्स उसके 100 रहेंगे। सिंगल क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस है, ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस बेस्ड है। टोटल मार्क्स सेकेंड पेपर के आपके 200 रहेंगे और क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। मार्किंग स्कीम जो है +2 फॉर द करेक्ट आंसर, जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। सो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, खुशखबरी वाली बात है कि आप अगर आप तुक्का भी लगाते हैं किसी एग्जाम में तो अगर सही बैठ गया तो फिर अच्छी बात है, मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर नहीं भी बैठा तो आपका कोई भी मार्क्स यहाँ पे कटने वाला नहीं है। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश एंड हिंदी बोथ रहती है, बाइलिंगुअल रहता है। क्वेश्चन पहले आपको इंग्लिश में लिखा होता है, फिर उसके साथ उसी का ट्रांसलेशन भी होता है। तो दोनों मीडियम से जो है एस्पिरेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी। गाइस, अब बात करते हैं हम शेड्यूल एंड जस्टिफाइड सिलेबस की, कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, क्या क्या सिलेबस है आपका पूरा। अब यहाँ देखिए कि इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 के लिए कवर करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशंस है, रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ICT भी बोलते हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट and higher education system. So these are the completely designed and scheduled syllabus जो कि पेपर 1 में गाइज आपको फेस करना है। और ये जो पेपर 1 है ये सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक ही रहता है। आप आर्ट से हो, आप कॉमर्स से हो और आप किसी भी फील्ड से हो, तो ये आपका सेम रहने वाला है। और सभी आपके जो ये सब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, सभी सब्जेक्ट से जो है आपको 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं।
और टोटल मार्क्स जो है आपके इसके क्या रहेंगे, हर सेक्शन से आपको कितने मिलने हैं, 10-10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये शेड्यूल्ड सिलेबस है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ईच सेक्शन 5 रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है ईच सेक्शन के लिए 10 रहेंगे। तो गाइज 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 आपके इसके मार्क्स रहेंगे। कम टू द नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो गाइज इसमें पेपर 2 पे मैं सिर्फ हिंदी वाला ही सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हिंदी ही आगे कवर करवाने वाली हूँ पेपर 2 के लिए। हमारी हिंदी की क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। जो टाइम शेड्यूल है वो हमारा मैं लेके चलती हूँ कि 45 डेज से 90 डेज के बीच में हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 45 डेज की हमारी जर्नी होगी और उसके बाद 45 डेज ही हम इसको रिवीजन के लिए भी करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा उन एस्पिरेंट के लिए है जिन्होंने अच्छे से ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में हिंदी लिटरेचर पढ़ा है। लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी है, अभी आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो आपको थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। कोई भी देखो लिटरेचर कोई भी है, आप हिंदी लिटरेचर उठा के देखो, आप इंग्लिश लिटरेचर उठा के देखो, गाइस उसके लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। आपको उसमें पूरा इतिहास पढ़ना होता है, उसका पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और सभी चीजों को मेमोराइज करने के लिए सीरियसली गाइस बहुत समय लगता है, क्योंकि समटाइम्स हमें पॉइंट्स की जो राइटिंग्स होती हैं वो एक जैसी लगती है, लेकिन किसी ने क्या रचना रची है, वो रचनाएं, वो कहानियां, वो नाटक, वो उपन्यास हमें एक जैसे ही लगते हैं। तो हमें बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग वे में पूरा इसको समझना होता है। तो पेपर 2 के लिए जैसे हमने ऊपर डिस्कस ही किया कि पेपर 2 के क्वेश्चन 100 रहते हैं और टोटल मार्क्स आपके 200 रहते हैं। अब आए थोड़ा सा पेपर 2 के लिए। अब यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 में सबसे पहले आपको भाषा और उसका विकास है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ना टॉपिक है यूजीसी नेट हिंदी वालों के लिए। आपने भाषा को पूरी तरह से, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, प्राचीन आर्य भाषाएं कौन सी हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन सी हैं, पाली, प्राकृत, शूरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, जितनी भी भाषाएं वो सारी आपने इसमें कवर करनी है। और उसके साथ साथ इसकी बोलियां भी हैं, किस परिवेश में, किस क्षेत्र में किस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, वो सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। और इवन देन इसमें पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन भी आपको कवर होना है, करना होता है। जैसे ध्वनियों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, हिंदी शब्द रचना क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इसके साथ साथ लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पूरा जितना भी आपको ग्रामेटिकल सेक्शन है भाषा वाले पोर्शन में इकाई 1 में, यूनिट 1 में आपको वो कवर करना है। यूनिट 2 की हम बात करते हैं। यूनिट 2 में जो है आपका हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आपको कवर करना है। गाइस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आदि काल पूरा आपको पढ़ना है, भक्ति काल आपको पूरा कवर करना है, रीति काल आपको पूरा करना है, आधुनिक काल आपको पूरा करना है। उसके बाद आपका पूरा जो हिंदी गद्य और उद्भव है, उसका विकास है, उसका भारतेंदु पूर्व हिंदी क्या थी, पुनर्जागरण कौन से रहे हैं, भारतेंदु और उनका युग क्या है, पत्रकारिता का आरंभ जो है वो कौन सी शताब्दी में हुआ है, द्विवेदी युग क्या है, छायावाद युग क्या है। गाइस ये पूरा जो है आपको आदि काल से लेके, भक्ति काल से लेके, रीति काल से लेके, आधुनिक काल से लेके पुनर्जागरण तक का ये पूरा का पूरा इकाई वाला जो है आपको इकाई 2 में कवर करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है। अब हिंदी साहित्य की गद्य विद्याएं में भी आप देखें तो हिंदी उपन्यास, उसकी अवधारणा, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास कौन से थे, प्रेमचंद युगीन उपन्यास कौन से थे, प्रेमचंद्र के परवर्ती उपन्यास कौन से थे, 2000 तक के जो जितने भी आते हैं वो सब आपने कवर करने हैं। हिंदी की कहानी कवर करना है, हिंदी के नाटक कवर करने हैं, निबंध कवर करना है, हिंदी आलोचना कवर करना है, हिंदी की अन्य गद्य विद्याएं और हिंदी का प्रवासी साहित्य। तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट यूनिट 3 में, इकाई 3 की हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा साहित्य शास्त्र आपको कवर करना है। काव्य के लक्षण क्या है, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन क्या है। अगर हम प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत की बात करें तो उसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति क्या है, उसका साधारणीकरण क्या है, वो सब आपको कवर करना है। और वेस्टर्न पॉइंट्स तो आपने सारे कवर करने हैं। पाश्चात्य कवि जो है जैसे अरस्तु है आपका, उसका अनुकरण सिद्धांत क्या है, त्रास्ति विवेचन क्या है, विरेचन सिद्धांत क्या है,
आपको कालरिज को, टी.एस. एलियट को, आई.एस. रिचर्ड्स को, इन सबको कवर करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैचारिक पृष्ठभूमि में भी आपको सारी चीजें कवर करनी है, जैसे कि भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारत हिंदू और हिंदी नवजागरण, गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे कवर करनी है इकाई 4 में। इकाई 5 की बात करें तो अब ये पूरा का पूरा पृथ्वीराज रासो से लेके नवजागरण तक जितनी भी चीजें आपने देखी, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया, विद्यापति की पदावली, कबीर, जायसी, सूरदास, मीराबाई, बिहारी सतसई, घनानंद, अयोध्या सिंहोपाध्याय, हरियुद का प्रियवास, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, जयशंकर प्रसाद का आमसू और कामायनी। गाइस अगर आप ये पढ़ेंगे सीरियसली इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। मतलब अगर कभी लाइफ में आप फ्री हो, मुझे लगता है जरूरी नहीं है आप हिंदी साहित्य को एग्जाम ही आपने फाइट करना, लेकिन कभी कभी अगर आप लाइफ में फ्री हो, आपको लोनलीनेस फील हो, तो आप ये सारे उठाकर पढ़ सकते हैं। सीरियसली गाइस बहुत अच्छे, आंसू, कामायनी, भारत भारती, साकेत, इतने अच्छे अच्छे जो है स्टोरीज हैं इनमें कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। अब हिंदी उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपने यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। हिंदी उपन्यास में आपका गौरी दत्त का जो है देवरानी और जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद्र का गोदान, हर किसी ने पढ़ा। इवन आपके टीवी चैनल पे भी ये स्टोरीज आया करती थी। गोदान तो मैंने भी मैनी टाइम देखा है, जब मालगुडी डेज आता था DD1, जब बचपन में हम छोटे थे तो ये सारी चीजें देखते थे। शेखर एक जीवनी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी। बाण भट्ट की आत्मकथा, और मैला आंचल, झूठा सच, तमस, मानस का हंस, जिंदगी नामा, आपका बंटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और धरती धरना अपना, ये इस तरह की कुछ कहानियां हैं, कुछ उपन्यास हैं जो कि इस में हम कवर करेंगे। और इकाई 7 की अगर हम बात करें तो इसमें पूरा हिंदी कहानी का जो है, अभी हमने उपन्यास ये कवर किया, अब ये हिंदी कहानी है। हिंदी कहानी में भी आपको सारी कहानियां, एक ठोकरी भर मुट्ठी, राही, दुनिया का अनमोल रतन, ईदगाह, आप जब इनको पढ़ेंगे, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत ही महत्वपूर्ण ये कहानी है। आकाशदीप, अपना भाग्य, कोसी का पटवार, मतलब जब आप पढ़ेंगे गाइस तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितनी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं ये। सभी को पढ़नी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और इकाई 8 में हम देखें तो फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, मानस का हंस, तमन, राग दरबारी, ये सारी। और इसके साथ साथ कहानियों के बाद जो है आपको इसमें है पूरा निबंध लेखन है और आत्मकथाएं हैं। ये सारी जो चीजें हैं गाइज आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है गाइज, देखो कुछ बच्चे होते हैं जो प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो अपना रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन guys, कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर दिया, JRF क्वालिफाई कर दिया, अब उनको समझ नहीं आ रहा किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या रिसर्च करनी चाहिए, या फिर आपको किसी स्कूल नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेक्चर होना चाहिए। अगर ये दोनों ही चीज आप नहीं कर सकते, उसके बाद भी आपके सामने ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप ये दोनों जगह ही जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप PSU में जॉब कर सकते हैं। PSU जो है गाइस, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। इसमें अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इस फील्ड में अपना जॉब में जाना चाहते हैं, PSU में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपका ऑरा डिफरेंट हो जाता है, आपका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत अच्छा होता है। और इवन देन JRF में तो आपको पता ही है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलनी है, जिसके बेसिस पे आप अपना पूरा PhD भी क्लियर कर सकते हो, और साथ में आपका सैलरी तो लग ही चुका है, आपकी स्कॉलरशिप तो आ ही रही है। और गाइस मैं हिंदी एस्पिरेंट के लिए जो हिंदी लिटरेचर से गाइस अपना एग्जाम देना चाह रहे हैं, मैं इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना हिंदी लिटरेचर वाला सेक्शन कवर करवाऊंगी। हम ये क्लासेस जो है अभी 25 तारीख से शुरू कर लेंगे। 25 तारीख से कंटिन्यूसली मेरे यहाँ पे वीडियोस आते रहेंगे। गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप हिंदी लिटरेचर मेरे साथ कवर करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, इम्पोर्टेंट लगती है, देन अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। और गाइज, ये मेरा एक्चुअल में जो चैनल बनाने का मोटिव है, ये मैं क्यों अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस या ड्यू टू आप किसी इंटीरियर एरिया से आते हैं, फैमिली में फैमिली क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं, तो आप एक गांव से उठ के शहर तक नहीं जा पाते हैं अच्छी क्लासेस, अच्छी कोचिंग अटेंड करने के लिए। तो गाइस, और अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आप करना तो चाहते थे, मुझे नेट का अटेम्प्ट देना था, लेकिन ड्यू टू मनी, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस आप नहीं कर पा रहे हैं, सो गाइस ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हिंदी लिटरेचर का पूरा जो है आपको कोर्स मिलेगा। दूसरा, इंग्लिश ग्रामेटिकल सेक्शन जो आपका है वो मैं यहाँ पूरा कवर करवाऊंगी। हिंदी वाला जो ग्रामेटिकल सेक्शन है वो इवन देन नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट और जेआरएफ, वो आप एग्जाम कोई भी देते हो, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है मैंने वहाँ पे कुछ पीडीपी क्लासेस भी स्टार्ट की है, आप वो भी देख सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको लगता है गाइज आप जेओआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्लासेस यहाँ पे फ्री है। आप एचपी स्टेट क्या कोई भी एग्जाम देते हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, इन सब के लिए हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल पे गाइज कंप्यूटर क्लासेस फ्री है, हिंदी क्लासेस फ्री है, ग्रामेटिकल सेक्शन की भी, और आपका ये जो लिटरेचर पार्ट है उसकी भी, और इंग्लिश क्लासेस फ्री। और इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, अगर कोई भी बच्चा, देखो कोई भी बच्चा अगर लाइक थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है लेकिन अच्छे सेक्टर में जाके, अच्छे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जाके जॉब करना चाहता है, गाइस कम्युनिकेशन जो है आज की डेट में बहुत बड़ा हर्डल होता है। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो आपके हाथ में आता हुआ जॉब भी आपसे छूट जाता है। सो गाइज प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।